तो सास ससुर, उसके सब रिश्तेदार, चाचा ताई भतीजे, वो सब जेल में क्यों जाएं? क्या ये जायज है? ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुद्दा में हम बात कर रहे हैं मर्द विरोधी कानून। मर्द विरोधी मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग मानते हैं कि 498A वो मर्द विरोधी है। औरत कुछ भी जाकर शिकायत, कोई नाजायज शिकायत भी, गलत सूचना के आधार पर आपके खिलाफ शिकायत कर दे तो आप भी जेल में जाएंगे, आपके माता पिता भी जाएंगे, आपके रिश्तेदार भी जेल में जाएंगे। एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूं रंजना, इस बारे में आपसे मैं अभी पूछूंगा। एक मिनट। पिंकी है हमारे पास, सबसे ज्यादा कानून यही जानती है। ये कानून आपको पहली नजर में क्या ये जायज लगता है कि पति पत्नी है, शादी नहीं चल पा रही है, हो रही है घरेलू हिंसा, दहेज मांगा जा रहा है, तमाम गलत काम हो रहे हैं, तो वो सिर्फ पति को लायबल माना जाए या पूरा परिवार, पूरा कुनबा आ जाए, आइए जी सारे जेल में जाइए? संदीप, जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर सिर्फ एक हो सकता है, ये गलत है। जी बिल्कुल। सारे फैमिली मेंबर्स को रोप इन करना। आप अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की भी शायद बात करें, जो बिल्कुल सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर एक मैरिड सिस्टर इन लॉ जो कहीं और रहती है, गुजरात में रहती है, जहां पे एक ये हो रहा है और ये सच्चाई है, ये आप जानती हैं। संदीप, एक बारी में जरा जवाब दे दीजिए। ये सिर्फ मर्द विरोधी सिचुएशन कह के आप एक कानून को हवा में नहीं उड़ा सकते ना। स्वरूप के एक डायलॉग के ऊपर कि मेरे साथ ये हुआ था इसलिए ये गलत है, ये सब चीजें मजाक के तौर पे नहीं होनी चाहिए। समाज में जो असलियत है कि हिंसा की औरतें शिकार हैं, और आज की तारीख में आप सही मानिए गलत मानिए, ये कानून इफेक्टिव है। रंजना, मैं दहेज की बात करूं, हम क्योंकि पूरे परिवार की, अब कुनबे की बात कर रहे हैं, और मैं पूरी गंभीरता से ये सवाल पूछ रहा हूं, आप दहेज की भी बात करें तो लड़का कितनी बार, और आप शायद यहां पर इत्तेफाक रखेंगे कि लड़का कितनी बार कह रहा है मुझे दहेज चाहिए, कि वो सास ससुर पहले असली व्हीलिंग डीलिंग तो सास ससुर बैठकर कर रहे हैं। दहेज की लालच आप करते हो, आप लेते हो, तब जाकर के आप इसमें फंसते हो। आप कहो कि नहीं लेंगे, आप कहो कि नहीं लेंगे, आप कहो कि नहीं लेंगे, दहेज लेना देना दोनों गुनाह है। आप कहो कि मत। संदीप जी, एक मिनट। आप कहो कि एक शादी हिंदुस्तान में 2 4 6 समझदार लोगों को छोड़ दीजिए, तो ऐसी एक शादी बताइए जिसमें कि चुपचाप चोरी से, चूंकि ये गुनाह है, ये क्राइम है, इसलिए चुपचाप लेते हैं, कहते हैं बैंक में डाल दो, गाड़ी वहां खड़ी कर दो, अपार्टमेंट। परिभाषा सुन लीजिए। 1200 रुपया कमाने वाला व्यक्ति, 1200 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 35,000 रुपए आज की तारीख में इस मजबूरी में खर्च कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े पैसे वाले लोग करोड़ों करोड़ों दहेज में ले दे रहे हैं। इसीलिए मधु को जोड़ना चाह रहा हूं। अगर आपने किसी चीज को बैन करना है तो कम से कम उसकी क्राइम की परिभाषा तो ईमानदारी और अकल से, सूझबूझ से बनानी चाहिए। अब ये देखिए, डेफिनेशन ऑफ डाउरी वो है, एज पर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, dowry is defined as any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly by one party to a marriage to the other party to the marriage, or by the parents of either party to a marriage, or by any other person to either party to the marriage, or to any other person at or before or any other time after the marriage in connection with the marriage। In connection with वकील बैठी है, पूछ लीजिए वकील कहना क्या चाह रही है। इसका मतलब कि अगर मैं अपनी भाभी को शादी के वक्त पे 2 साड़ियां देती हूँ, वो भी एनीथिंग गिवन बाय एनीबॉडी, मुझे भी जेल जाना चाहिए। अगर आपने एक टेबल लैंप जाके अपने दोस्त को दे दिया उसकी शादी पे, वो भी कायदे से, इसकी परिभाषा ऐसा है क्या पिंकी? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आज की तारीख में बिल्कुल मिसलीडिंग है मधु, मिसलीडिंग है। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। भाई लॉयर बैठी है, पूछ लीजिए, लॉयर बैठी है, पूछ लीजिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत नहीं है। एक मिनट, गैर जिम्मेदारी है इस तरह से कहना। आपने कहा लेना और देना, चाहे कोई भी किसी को शादी के वक्त दे, इसका मतलब लड़की के माँ बाप भी उतने गिल्टी हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि दोनों पे क्यों नहीं फिर केस चलते, क्योंकि दोनों पर हम अभी 498 की बात कर रहे हैं। जी स्वरूप, एक मजबूरी में देता है, एक दबाव डालकर एक मजबूरी में देता है। बेटी की शादी तो करने दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा उसको जवाब के पास आ रहे हैं। बेटी की शादी करने वाले माँ बाप से पूछिए। चलिए बोलिए रंजना, 1 मिनट, अब स्वरूप को बोलिए। संदीप जी, जब डाउरी बोलते हैं
एक तरफ आप बोलते हैं स्त्रीधन, जब कोई भी गिफ्ट आइटम लड़की का है, देखिए मैं बोल रहा हूं, मैं मेरा मेंबर का 4 मेंबर का वॉशिंग मशीन फ्रिज लाके हम पुलिस स्टेशन में दिए थे। ये लोग डाउरी दे रहे हैं, इनको केस रजिस्टर करो। पुलिस बोलते भैया वो तो स्त्रीधन है। आप जब कंप्लेन करने जाते हो वो तो स्त्रीधन हो जाते हैं, और जब लड़कियां बोल दिया डाउरी है तो डाउरी हो गया। सुनिए इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, सुनिए ये सब झूठ है। आप इसको डेफिनेशन, आप सच्चाई को झांपिए मत। डाउरी जो है, डाउरी और स्त्रीधन में फर्क कीजिए। बिल्कुल झूठ। सुनिए, डाउरी और स्त्रीधन में फर्क कीजिए। आप ये कह रहे हैं दहेज इस देश में नहीं दिया लिया जाता, वो स्त्रीधन का नाम पे दिया जाता है। क्या फर्क जब है? प्रॉब्लम होता है क्या फर्क है? तो मैंने पहले बोला संदीप जी, इसके लिए DP3 लॉ है, 490 नहीं है, ये सब घुमा रहा है। डाउरी स्टॉप के लिए DP3 लॉ है, उसके लिए मैं बताया जब मैरिज होता है कोई भी हो सजा होनी चाहिए। दोनों, आप मैरिज का टाइम रोकिए, आप पहले तो गुनाह करने दिया। ये देखिए, आप फिर कहीं और घुमा कर ले जा रहे हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। नहीं, थोड़ा सा शांति करेंगे स्वरूप, थोड़ा शांति करेंगे मधु, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अगर इतनी खलिश यहां हो रही है स्टूडियो में 498 ह्यूमन प्रॉब्लम है। एक मिनट थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, थोड़ी शांति करिए। देखिए स्वरूप रोक नहीं पा रहे, कोई नहीं रोक पा रहा है। मेरा कहना यह है 498A को लेकर अगर इतनी खलिश हो जाती है, पति पत्नी है, 2 बर्तन आपस में टकराएंगे, आवाज होती है। जरूरी नहीं है कि वो ताउम्र ही एक दूसरे से अलग हो गए। अगर वो रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, फिर साथ आना चाह रहे हैं, तब 498A उसके जो सख्त प्रावधान है, क्या वो दिक्कत का सबब बन जाता है? ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुद्दा, बात कर रहे हैं 498A की। शादी का सुरक्षा कवच है क्या, या बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है? पिंकी, मैं आपसे फिर से शुरू करना चाहूंगा इस सेगमेंट की शुरुआत। अब इस कानून में निहित क्या हम मानकर चल रहे हैं क्या कि औरत ने जो कहा, फर्ज कीजिए पति पत्नी है, झगड़ा हुआ और इतना गुस्से में आ गई, न जाने क्या क्या आरोप लगा दिए जाकर पत्नी ने, वो तो केस चल पड़ा। क्या हम औरत को हरीशचंद्र मानकर चल रहे हैं? कानून की एक दिक्कत है क्या? अगर कंप्लेंट डाला जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, FIR बनता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद पूरा ये केस चाहे 498A है, चाहे 304B है, डाउरी डेथ वाले केसेस, या चाहे एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, हर केस एक ट्रायल प्रोसेस से जाता है। प्रॉब्लम पता है कहां आती है, जो लोग समझते नहीं है, वो ये है कि जब ओरिजिनल कंप्लेंट होती है, और हमारा क्रिमिनल सिस्टम इतना डिलेड है कि एक बार ट्रायल चालू हो जाता है तो वो चलता जाता है, कोई 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक चला, इसलिए अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम है। लेकिन लड़की का जो कहना हरीशचंद्र की तरह अगर सत्य माना जाता है, ऐसा नहीं है। इनिशियल स्टेज पे कुछ मुश्किलात आती है क्योंकि केस दर्ज हो जाता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए बेल के लिए जाना पड़ता है, दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। स्वरूप क्या है, देखिए जो मैडम ने बोला, देखिए जो प्रॉब्लम क्या है, जब स्टेटमेंट एक प्रीमा फेसी एविडेंस बताए जाते हैं, कोई भी केस रजिस्टर करने का पहले प्रीमा फेसी एविडेंस, ये जो लॉ है इसमें क्या बताया जाता है, जो लड़की का वर्षन है उसको प्रीमा फेसी एविडेंस मान के, सच मान के आपको केस रजिस्टर करना ही पड़ेगा। जैसे आपने केस रजिस्टर कर दिया, आप जेल चले गए, तो बस आपका काम हो गया। उसके बाद आपको कॉन्विक्ट होना है नहीं होना, जैसे आपने पूछा मेरा बहन के साथ कुछ होगा, मैं क्रिमिनल केस इसलिए डालूंगा कि उसको सजा देना है, मेरे को पैसा लेना है, मैं ये केस डालूंगा, हाँ केस तो रजिस्टर हो जाएगा ना, उसके बाद 10 साल के बाद देखेंगे क्या है। प्रॉब्लम इधर है संदीप जी, प्रॉब्लम सर पे है, सर पे चाहिए। आपकी बात समझ गया। रंजना, 1000 लड़कियों के साथ अगर समस्या हो रही है तो एक बोलती है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें उठाई हैं, जस्टिस जेडी कपूर ने जो बात उठाई है, वो ये कह रहे हैं, और खास आपने ग्रामीण भारत की बात की, मैं अगर 1 मिनट स्वरूप आप रुक जाइए, अर्बन इंडिया की बात करूं, हमारी अदालत ये बात कह रही है कि बेजा इस्तेमाल पढ़ी लिखी सुसंस्कृत सुसभ्य परिवारों की लड़कियां इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है, ये मानती है। पढ़े लिखे सुसंस्कृत सभ्य मर्द अपनी औरत को मारते हैं, ये भी सच है। अच्छा। 1 मिनट, और दूसरा ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। नहीं, एक मिनट देखो, मैंने मार खाया है। सुनिए, जो मर्द अगर नहीं मारते होते तो हर तीसरी लड़की, इंडियन फैमिली हेल्थ सर्वे गलत है, फिर तो आप यही कह दीजिए कि हर तीसरी औरत ने कहा कि मेरे साथ हिंसा हो रही है, तो ये आदमी को तो नहीं पूछा, नहीं आदमी को तो नहीं पूछा। स्वरूप देखिए, आपको मैं पूरा वक्त दे रहा हूं,
जी रंजना, अगर मारते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन है कानून में और कुछ लोगों ने उसका बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश वकील की वजह से, इसकी वजह से की होगी, तो उसका एक तरीका है कि 340 CRPC में है, और ये बात पिंकी को मालूम है कि अगर आपने झूठा मुकदमा लिखाया है, अगर आप झूठे केस को लड़ रही हैं, तो फिर आपको भी सजा होगी। तो ये बात ऐसा कब होगी? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप देखिए, आप इतने बेहाल, आप लोग इतने बेहाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब हिंदुस्तान की औरत अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग रही है, बोल रही है। चलिए मैं एक और पहलू पर बतौर समाचार जी, अच्छा 340 CRPC जी, 1 मिनट मैम। आप जस्टिस जेडी कपूर की जजमेंट की बात की जो करीब 3 साल पहले, हाँ, हम लोग गए थे आज सुप्रीम कोर्ट की बात की जो आज आई है। जी। आप सिर्फ 2-3 जजमेंट्स की बात कर रहे हैं जहां हाँ। पर इसकी बुराई की गई हो या कहा गया हो कि गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है। हाउ मेनी केसेस विल यू फाइंड जहां पर ऐसा नहीं कहा गया? देखिए वो बहुत लंबी होगी। 20 जुलाई 2005 में चाहे वो मर्डर का कानून हो चाहे थेफ्ट का हो, वहां कहीं ना कहीं गलत यूटिलाइजेशन के लिए कानून को नहीं छोड़ देते। बिल्कुल मैं समझता हूँ। बतौर समाचार जजमेंट में कहा गया कि बिल्कुल सही ठीक है, मैं मान रहा हूँ जजमेंट, वो मैंने मान लिया। हम लोग कोर्ट के अंदर जाके हम लोग प्रोटेस्ट करके आए थे जस्टिस जेडी कपूर के खिलाफ। मैं बतौर समाजशास्त्री मधु आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। फर्ज कीजिए कि लड़की को लगता है और लड़के को भी लगता है कि जो किया हमने गलत किया, हिंसा हुई हो, दहेज की मांग हुई हो, कोई और बात पर तनातनी हुई हो, हम फिर से साथ आना चाहते हैं। जो 498A के प्रावधान हैं, क्या आपको लगता है कि रिकंसाइल करना, फिर से साथ आकर जिंदगी चलना संभव भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक मिनट, मैं एक समाजशास्त्री ये भी आप भी हैं, मैं इनसे पहले जानना चाहूंगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सख्त जरूरत है कि फैमिली कोर्ट्स इंस्टीट्यूट हों, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। फैमिली कोर्ट की बात नहीं, पर वही बात कह रहा हूं, रिकंसिलिएशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल होगा। फिर जो रिकंसिलिएशन वाले केसेस हैं वो शिफ्ट प्लीज वो शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ। वो शिफ्ट हो जाएंगे, केवल क्रिमिनल केसेस बचेंगे। और दूसरा, उसके लिए भी अगर आपने ईमानदारी से एक्शन चाहिए तो पुलिस रिफॉर्म्स पहले कीजिए, क्योंकि इस पुलिस के हाथ बहुत ड्रैकोनियन लॉज देने का मतलब है उनका गैर इस्तेमाल दोनों तरफ से होता है। जो लड़की वाला घूस दे दे या मोटी आसामी है तो उसकी तरफ से, जो लड़के वाला अगर मोटी आसामी है तो ये जो मिसयूज का जो हम इस्तेमाल की बात करें, गैर इस्तेमाल की बात, उसका बुनियादी कारण है पुलिस का बहुत ही करप्ट और में थोड़ा कंफ्यूजन, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होती। जो आप पिंकी कह रही थी कि ये नहीं है कि लड़की ने कहा तो हरिश्चंद्र है, फैक्ट इज की इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से नहीं, पुलिस बड़े-बड़े बात समझ में आ रही है। दो बातें आप कह रहे हैं रिकंसिलिएशन भी, दो बातें यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रही हैं। एक तो ये कि जो सिस्टम में कमियां हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, रिपोर्ट करवाती है, तो वो सारी चीजें, वो सारी बातें तो होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन तो होना ही चाहिए। प्रायोरिटाइज जो पुलिस, एक मिनट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं लगाती है, इसी वजह से तो 2% 3% पुलिस रिफॉर्म के लिए क्यों नहीं लड़ती है कभी? लेकिन देखिए, जो आप सुप्रीम हाई कोर्ट के जज ने कर्नाटका में हम लोग को बताया कि हमने लड़का लड़की को अपने कमरे में बुलाया और हमने कहा कि भाई आपस में तुम लोग, आप लग रहा है कि गलती